और ये हम सबको बताना चाहते हैं कि ये बाउंड्री वॉल टूटी है बीपीटीपी की लाइन की लीकेज की वजह से, बट इन लोगों ने कोई भी केयर नहीं की। 3 या 4 बार मैंने मेल किए पर्सनली। 20-25 लाख रुपए का तो कम से कम एस्टिमेट बनता है इसका। अभी क्या चाहते हैं फिर आप? मैम इसका मुआवजा दिया जाए, ये बीपीटीपी वाले देंगे, बीपीटीपी की गलती है। नमस्कार, आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं बीपीटीपी सेक्टर 76 कालका पब्लिक स्कूल पर। मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों से स्कूल सुर्खियों में बना हुआ है और कारण यही है कि बीपीटीपी से कुछ समस्याएं सामने आ रही थी कि लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। और जो बीपीटीपी है उसका आरोप था कि कालका पब्लिक स्कूल की एक दीवार ढह गई है, उसकी वजह से उसका पाइपलाइन टूट गया है। बीपीटीपी का पाइपलाइन टूट गया है, लेकिन जो कालका पब्लिक स्कूल है उसका कहना है कि जो ये पाइपलाइन था वो पहले से ही टूटा हुआ था, उसकी वो कई बार पहले भी शिकायत कर चुके हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या? हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर कैफे खान से जानेंगे कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है और सच्चाई क्या है, किसकी वजह से ये जो पाइपलाइन है वो टूटा है, अभी टूटा है या पहले से ही टूटा हुआ। सर, आप कह रहे हैं कि जो ये पाइपलाइन पहले से ही टूटी हुई थी बीपीटीपी की। ये अप्रैल में पाइपलाइन लीकेज थी 2 जगह से। हमने इनको बीपीएमएस के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया था पहले से कि ये लाइन डैमेज है, फ्यूचर में कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बट इन लोगों ने कोई भी केयर नहीं की। 3 या 4 बार मैंने मेल किए पर्सनली। हमारे ये कपिल जी जाके वो एप्लीकेशन भी दे के आए इनके ऑफिस में, बट इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जी। तो उसके बाद फिर ये धीरे धीरे मिट्टी कटती रही। हमने 10,000 प्लस बैग्स लगाए थे सपोर्ट के लिए। इवन मेरे जो कॉलम्स आ रहे हैं वो 8 मीटर गहराई से आ रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बट उसके बाद भी मिट्टी जब डहने के बाद पहले लाइन गिरी है, उसके बाद हमारे ये वॉल को नुकसान हुआ है जी। और वो इन्हीं की वजह से हुआ है। जो ये सारा वो लैंडस्लाइड जो हुई है इन्हीं की वजह से। अभी आप कंटिन्यूस देख सकते हैं, बारिश के बाद भी अभी पानी आ रहा है दोनों तरफ से। आपने कुछ यहाँ पर वहाँ पे इसके सपोर्ट के लिए कुछ? जी, मैंने 10,000 प्लस बैग लगाए इसमें सपोर्ट के लिए, जो कि ये स्टेबल रहे। बट नेचुरल कंडीशन थी तो वो बैग स्लाइड कर गए बाद में, जब इनकी लीकेज बढ़ती रही और डे टू डे ये लीकेज बढ़ती रही, उसके बाद मिट्टी स्लाइड हो गई और उसकी वजह से ये दीवार गिरी है, ना कि दीवार की वजह से लाइन टूटी है। अगर ऐसा होता तो ये दीवार इधर गिरती तब लाइन टूट सकती थी, बट ये दीवार अंदर की तरफ जा रही है और अभी भी देखिए स्टेबल खड़ी है। प्रोजेक्ट पे अभी सिर्फ एक्सकवेशन ही चल रहा था। वो इसमें 2 बेसमेंट में स्विमिंग पूल का काम है, बट वो हमने स्टेप बाय स्टेप किया था। वो उसमें हमारे पास बहुत मार्जिन है। हाँ जी, बिल्कुल बीपीटीपी डिपार्टमेंट की तरफ से, रेजिडेंस की वजह से। हाँ जी, क्या ये लाइन हमारी वजह से टूटी है, बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये लाइन की वजह से वॉल टूटी है और ये हम सबको बताना चाहते हैं कि ये बाउंड्री वॉल टूटी है बीपीटीपी की लाइन की लीकेज की वजह से, जिसको हमने 8 अप्रैल से मैं बार बार उनको मेल कर रहा था, इन्फॉर्म कर रहा था, बट वो लोग आके ये बोल रहे थे कि ये हमें रिपेयर कराना होगी, जबकि प्राइमिसेस हमारा इस वॉल के अंदर का है, ना कि बाहर का। वो कह रहे हैं कि हमारी पाइपलाइन आपके इस दीवार की वजह से टूटी है और आपका कहना है कि उस जो पाइप थी वो पहले से लीकेज थी, उसकी वजह से ये दीवार ढह गई और बारिश हो गई उसकी वजह से। आप देख सकती हैं अभी भी लीकेज कंटिन्यूस हमारे अंदर में पानी जा रहा है, बट कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं है। आपने मेल भी किए थे 8 अप्रैल को। हाँ जी, मैंने 8 अप्रैल से मैं उनको कंटिन्यूस मेल कर रहा हूँ और इसमें मैं लिख रहा हूँ, मैटर मेरा सब्जेक्ट यही है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वाटर लीकेज लाइन मे बी डैमेज इन फ्यूचर। ये मैंने 8 अप्रैल को किया। इन लोगों का जवाब आया कि आप इसे रिपेयर कीजिए। उसके बाद मैंने दोबारा मेल किए, ये देखिए इनका रिप्लाई आया कि इसको जो है हमने विजिट कर लिया है, बट इसको रिपेयरिंग जो है आप करेंगे। आप स्कूल को कराना? हाँ जी, स्कूल को कराना होगा। ये फ़ोटो इसमें अटैच है, ये अंदर की साइड से, ठीक है। मैंने इसमें फिर बैग्स लगा के सपोर्ट भी देने की कोशिश करी कि हम इसे रोक लें किसी तरह। इवन मेरे बंदे इसमें चढ़ के काम करते रहे, बट ये लोग कोई भी डिपार्टमेंट से मेंटेनेंस से नहीं आया। फिर मैंने ये दोबारा इसे रिप्लाई किया 17 अप्रैल को, बट इसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया मेरे पास। रिस्पांस आया अप्रैल के बाद तक कि आपने दोबारा रिप्लाई किया है कि अगर उन्होंने बोला है कि आपको कराना है, उसके बाद आपने रिप्लाई किया है? हाँ जी, मैंने रिप्लाई किया कि ये मैंने रिप्लाई किया मेंटेनेंस जो जिम्मेदारी है वो बीपीटीपी की है इस रोड की। रोड प्राइमिसेस प्राइवेट में नहीं आता, हमारी स्कूल की बाउंड्री के अंदर सारा काम हम करेंगे, बट उन्होंने उसके बाद कोई वो नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। अब क्या रिस्पॉन्स आ रहा है बीपीटीपी? अभी भी कोई रिस्पॉन्स हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो लोग बस यही बोल रहे हैं कि आपकी वजह से लाइन टूटी है, जगह जगह न्यूज़ में दे रहे हैं लोग, वो बोल रहे हैं। नहीं, रेजिडेंस नहीं बोल रहे, ये बीपीएमएस डिपार्टमेंट जो है वो बोल रहा है जी। तो अब क्या, अब आप आगे चाहते हैं किस तरीके से, क्योंकि नुकसान तो आपका भी पूरा हुआ है? जी, हम ये चाहते हैं ये जो नुकसान है वो भरपाई बीपीटीपी करेगी हमारे नुकसान की, आपके नुकसान की। जी। और हो सकता है जो भी हादसा होता है वो भी जिम्मेदार बीपीटीपी होगी, वो ब्लेम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। बीपीटीपी की जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत स्लो है। ये मैंने जब बता रहा हूँ अप्रैल में मैंने इन्फॉर्म किया था, बट उनका जो मेंटेनेंस में एक्टिवनेस होती है वो बिल्कुल नहीं थी। ना किसी आए, उन्होंने 2 बार मेरे कहने से तो वो आए। मैंने इवन मॉर्निंग में फ़ोटो भेजे जिस टाइम ये लीकेज हुई लाइन,
और लाइन स्लाइड हो रही थी, तब मैंने मॉर्निंग में फ़ोटो भेजी, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर वो सुबह 9 बजे के बाद से 11 बजे तक वेट करते रहे, उसके बाद उनकी एक जेसीबी आई और इवन देखिए अभी भी लीकेज है, वो माउथ बंद करके चले गए बस। सर ये स्कूल खड़ा हुआ है और वहाँ पे भी लगता है कि कुछ जी ना कुछ बिल्कुल, मेरे नुकसान बेसमेंट में कभी पानी कुछ जा होता रहा है, है। कितना ये नुकसान हो सकता है अगर ये ऐसे ही पानी खड़ा रहता है, कुछ किया नहीं तो स्कूल को भी नुकसान पहुंचेगा। देखिए इधर से ये पानी जा रहा है, हम दूसरे साइड से पंपिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो कंटिन्यूस हम पंपिंग कर रहे हैं, तो ये पानी कंट्रोल में है। अदरवाइज ये पानी सब अंदर भरता रहेगा बेसमेंट में और सारा लोड फाउंडेशन पर आएगा। पूरे दिन जनरेटर चलता है और उसके बाद जो है 3 फेस की मोटर्स चलती हैं और 2 या 3 इसमें टेक्नीशियन लगे रहते हैं। जी, तो अब क्या लग रहा है कि बीपीटीपी सुनेगा आपकी, या फिर वो कह रहा है कि आपको ये सारा रिपेयर कराना है? क्या लग रहा है फिर अगर नहीं वो सुनता है तो फिर आगे आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपको भी देखिए ये तो मैनेजमेंट से एक बार डिस्कस करके वो करना होगा, जो भी है हायर अथॉरिटी है, लीगल है, बहुत सारे ऑप्शन है, उसके बाद तो खुलते हैं। ठीक है, बता दीजिए अपना यहाँ। जी मेरा नाम कपिल शर्मा है मैडम। जी, क्या हुआ है? मतलब आप देख पा रहे हैं कि पाइपलाइन टूट गई है। लोगों का कहना है कि ये कालका पब्लिक स्कूल की दीवार ढह गई है, उसकी वजह से ये जो बीपीटीपी की पाइपलाइन थी वो टूट गई है, पानी नहीं आ रहा था लोगों के घर में, ऐसा कुछ कहना था लोगों का, आरोप लगा रहे हैं स्कूल पर। देखिए ये जो दीवार ढही है ये सिर्फ बीपीटीपी ने, हमारी दीवार उल्टा बीपीटीपी ने दीवार गिरा दी है। पहले ये दीवार बिल्कुल सेफ थी, ये बारिश आई, इनकी पाइपलाइन में पहले ही दिक्कत थी, हमने इनको इन्फॉर्म भी किया था, सर ने मेल वेल भी करी थी, लेकिन उसका उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वो चुप बैठे रहे। एकदम से आपको पता ही है कि ये तो प्राकृतिक एकदम से बारिश इतनी आई कि वो सब कुछ ही बह गया। उसके साथ में उन्होंने कुछ रिपेयर भी कर रहे थे, तो जेसीबी ने हमारी ये दीवार भी गिरा दी साथ में। और अभी भी बेसमेंट में कम से कम 4-5 फुट पानी अभी भी है, अभी भी 4 और इनका पानी रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू पानी चल रहा है। जेसीबी यहाँ रिपेयर करने के लिए आई थी, बीपीटीपी वाले लेके आए थे, ठीक है। हमारी दीवार ऐसी थी उस टाइम, इस तरह से खड़ी हुई थी, लेकिन क्रैक्स थे, लेकिन गिरी नहीं थी, जैसे इन्होंने अब गिर गई है यहाँ पे। तो कितना नुकसान हुआ है इस पूरी दीवार को गिरने से? क्योंकि काफी ज्यादा बुरी तरह जर्जर हो गई है। ये कम से कम ये 25 लाख एस्टिमेट, 20-25 लाख रुपए का तो कम से कम एस्टिमेट बनता है इसका। अभी क्या चाहते हैं फिर आप? मैम इसका मुआवजा दिया जाए, ये बीपीटीपी वाले देंगे, बीपीटीपी की गलती है। लेकिन बीपीटीपी तो यही कह रही है कि जितना भी नुकसान हुआ है वो आपको करना है, स्कूल को करना है। देखिए स्कूल की तरफ से हुआ। 8 अप्रैल को हमने पहली मेल की थी उनको और शिकायत की थी कि भाई आपकी पाइपलाइन से लीकेज है, इसको रिपेयर कर लीजिए। लेकिन ये फूकी मिट्टी है, इन्होंने क्या है यहाँ पे सिर्फ ये मिट्टी भरी, पाइपलाइन दबाई और ऊपर से मिट्टी डाल दी, जबकि मिट्टी तो पहले ही बैठ चुकी थी बारिश में, और वो तहस नहस हो गई और उल्टी सी बह गई उसमें। मैंने एक मिश्रा है यहाँ पे मेंटेनेंस है, मैंने उनको कॉल किया जिस दिन बारिश हो रही थी कि इस तरह से बात होगी। उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता, यहाँ पे विनीत शर्मा है, वो उनके अंडर आता है, उनसे बात कीजिए। विनीत शर्मा को फ़ोन किया, विनीत शर्मा ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कम से कम 3 मैंने कॉल की उनको, व्हाट्सअप कॉल भी किए हैं और वैसी कॉल भी किए हैं। जो अभी कुछ चीज़ों में मैंने सुना था वो कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है, कुछ आप लोग फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, कुछ कर नहीं हमें तो ऐसा कैसे, हमारे पास जब भी कॉल आता है हम बीपीटीपी को कॉल उठाते हैं, उनका बात करते हैं। वो काम के लिए आए, हमने बोला अंदर से मिट्टी चाहिए, मशीन चाहिए, जो भी हम सब अवेलेबल कराएंगे। देखिए हमने मिट्टी इस तरह से लगाई है, पूरी वॉल पे ऐसे मिट्टी लगाई थी, हमने अंदर की मिट्टी है जो हमने बाहर डलवाई थी। इवन बीपीटीपी ये मिट्टी उठा के अपने रोड में यूज़ कर ली उन्होंने, तो इसलिए यहाँ गड्ढा हो गया। और तो आपने सुना यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे कैफ़े खान, उन्होंने कहा कि जो ये बीपीटीपी की पाइपलाइन थी वो पहले से ही टूटी हुई थी, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इन्होंने मिट्टी डाली हुई थी, वो दीवार ढह गई है। लोगों का आरोप था कि जो बीपीटीपी की लाइन टूटी है, पाइपलाइन टूटी है, वो स्कूल की कमी के कारण टूटी है। जो पूरा मुआवजा देना है वो इस कालका पब्लिक स्कूल को देना है। लेकिन जो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर और तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि जो जितना भी नुकसान हुआ है वो सिर्फ बीपीटीपी की वजह से हुआ है, क्योंकि जो पाइपलाइन पहले से ही लीकेज थी। उन्होंने 8 अप्रैल को भी मेल डाला था कि ऐसी कुछ समस्या यहाँ पर बनी हुई है, कभी भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उस पर कोई रिप्लाई नहीं दी गया। अब इन लोगों की मांग है कि जो ये नुकसान हुआ है बीपीटीपी इसकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, वरना तो इनको आगे कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।